जो अक्सर या तो समाज के द्वारा उपेक्षित होता है और उस तबके को हम लोगों ने या तो उपेक्षित छोड़ा हुआ है या हम उसके पोटेंशियल की जानकारी नहीं ले पाते। याद रखना, ऊर्जा के दोनों हेतु हैं जिसके बारे में मैं आगे चर्चा करूंगा। उसका सदुपयोग भी हो सकता है और दुरुपयोग भी। उसका एक छोटा सा उदाहरण मैं आपके सामने दूंगा। अभी 3 महीने पहले माननीय न्यायालय ने एक कुख्यात मौलवी और उसके साथ के 7 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। ये इसलिए सजा नहीं हुई कि वो मौलवी था। उसके पीछे एक घटनाक्रम आता है। 2019-20 की घटना है। मेरे पास एक रिपोर्ट आई। एक मंदिर में एक संत पर मिलने की नियत से 2 युवा जा रहे थे और जब उस युवाओं की जांच हुई तो उनके पास एक सामान्य ब्लेड मिली। उनसे पूछताछ करके छोड़ दिया गया। मैंने संत के बारे में डिटेल लिया और मैंने कहा दोनों युवा कौन थे। संबंधित जनपद के पुलिस अधीक्षक को मैंने फोन करके पूछा। मैंने कहा दोनों युवा कौन थे। तत्कालीन जो हमारे डीजीपी थे उनसे मैंने कहा भी इन दोनों युवाओं के बारे में डिटेल लो। कहा साहब ये दोनों हिंदू युवा थे ऐसा। मैंने कहा भी देखो मैं ये नहीं पूछ रहा हूं, एक मुझे बताओ कि उनके पास मिला क्या। कहा साहब एक ब्लेड था। मैंने कहा कैसा ब्लेड था। कहा वो सर्जिकल ब्लेड होता है। मैंने कहा सर्जिकल ब्लेड ये डॉक्टर इस्तेमाल करते हैं सर्जरी में, बहुत शार्प होता है। मैंने कहा बहुत छोटा सा होता है, 2 इंच का होगा और 2-2.5 इंच का यह शार्प इंस्ट्रूमेंट इतना खतरनाक होता है कि अगर वह किसी को यहां कट मार दे तो मान के चलिए कि अगले 2-3 मिनट में उसकी डेथ हो जाएगी। तो मैंने कहा भी इतने खतरनाक इंस्ट्रूमेंट को लेकर के जा रहे हैं और आप उसको हल्केपन से ले रहे हैं। मैंने कहा एक मालूम करो दोनों युवा वास्तव में जिस नाम से जो नाम उन्होंने बताया है ये नाम उन्हीं का है या छद्म नाम है। तो पूछताछ हुई। हिंदवी साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज, ये सभी महापुरुष कौन थे। 1857 के प्रथम स्वातंत्र समर की याद करिए। उस वीरांगना को जिसके बारे में कहा गया कि सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भुगतानी थी, बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। महारानी लक्ष्मीबाई 1857 के प्रथम स्वातंत्र समर में जब झांसी की रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों के खिलाफ देश की स्वाधीनता के लिए लड़ी थी, उम्र थी मात्र 26 वर्ष और वह विजयी हुई थी। अंग्रेज उन्हें परास्त नहीं कर पाए थे। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इसका संदेश देने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो या फिर हे इस भारतवर्ष में 100 बार मेरा जन्म हो, कारण सदा ही मृत्यु का देशोपकारक कर्म हो। इसका उद्घोष करने वाले काकोरी ट्रेन एक्शन के महानायक पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह, अस्फाउल्लाह खां, चंद्रशेखर आजाद, राजेंद्र प्रसाद लाहिड़ी,
ये सभी महान क्रांतिकारी ये सब युवा ही थे। और वीर सावरकर को जब एक ही जन्म में 2 आजन्म कारावास की सजा हुई थी। वीर सावरकर दुनिया के पहले क्रांतिकारी हैं जिन्हें एक ही जन्म में 2 आजीवन कारावास की सजा हुई थी। उस समय वीर सावरकर की उम्र मात्र 28 वर्ष थी। और याद करिए गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 4 साहबजादों को, साहबजादा अजीत सिंह, साहबजादा जुझार सिंह, साहबजादा फतेह सिंह, साहबजादा जोरावर सिंह। क्या उम्र थी? 7 साल, 9 साल, 11 साल, 14 साल। यानी ये सभी उस उम्र में देश के लिए लड़ रहे हैं, धर्म के लिए लड़ रहे हैं। और पूरी दुनिया के अंदर, और विद्यार्थी परिषद अक्सर उन कार्यक्रमों में सहभागी बनता है जिन्होंने पूरी दुनिया को संदेश दिया था भारत की वैदिक परंपरा के बारे में, और कहा था गर्व से कहो हम हिंदू हैं। स्वामी विवेकानंद मात्र 39 वर्ष की आयु जिए थे, मात्र 39 वर्ष की आयु। उनके बारे में स्वामी विवेकानंद ने के बारे में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि अगर भारत को समझना है तो स्वामी विवेकानंद को पढ़ो। पूरी दुनिया को निर्वाण का संदेश देने वाले या आप दीपो भव के माध्यम से अपने अंदर के ज्योति को देखने की प्रेरणा प्रदान करने वाले भगवान बुद्ध हो या महावीर, इन सबके जीवन को ले, या फिर आदि शंकराचार्य, मात्र 32 वर्ष की आयु तक जिए थे। मित्रों, अगर आप युवाओं की स्थिति को देखें, वीर अभिमन्यु महाभारत के सबसे ऊर्जावान युवाओं में हैं। जब 7 महारथी उन्हें घेर रहे हैं तो वीर अभिमन्यु की आयु मात्र 16 वर्ष की थी। 16 वर्ष का एक युवा महाभारत के युद्ध में अपने शौर्य का परिचय दे रहा है, और एक नहीं कई कौरवों के महारथी घेर रहे हैं उनको। तब जाकर के वह वीर अभिमन्यु पर तब भी वह विजय प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। यह स्थिति उस कालखंड की थी। या फिर 1.25 लाख से एक लड़ाऊं तो गोविंद सिंह नाम कहाऊं, खालसा पंथ के संस्थापक गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। जो हट राखे धर्म को तिह राखे करतार का उद्घोष करने वाले महाराणा प्रताप। याद करिए, 27 वर्ष की उम्र में हल्दी घाटी का पहला युद्ध महाराणा प्रताप ने लड़ा था, मात्र 22,000 सैनिकों के साथ। महाराणा प्रताप की उम्र क्या थी? 27 वर्ष, और सेना थी 22,000 की। अकबर की सेना थी 1 लाख से अधिक। और लगातार 30 वर्ष तक महाराणा प्रताप इस युद्ध को लड़ते रहे, और अंततः अपने सारे दुर्ग और किलों को उन्होंने अकबर से वापस लेकर के उस समय भारत के स्वाभिमान और सम्मान की, स्वदेश और स्वाभिमान का क्या परिचय होना चाहिए, यह उन्होंने करके दिखाया था।